Hello friends, this is Prerna and welcome to our channel Unlock the Special Education. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस को, यानी कि पिंक आई। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको आप और हम सभी लोग जानते हैं, बट हमें इस डिजीज़ के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि ये डिजीज़ क्या है, कैसे ये फैलती है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो हम आज के लेक्चर में इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंजक्टिवाइटिस। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम प्रॉपरली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है, कॉजेज ऑफ कंजक्टिवाइटिस, किस किस कारण से कंजक्टिवाइटिस फैलता है, सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, क्या लक्षण है कंजक्टिवाइटिस के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, जिसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस को और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को। फिर हम पढ़ेंगे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, की कंजक्टिवाइटिस को कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा प्रॉपरली, ये जो है इसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, है ना। कंजक्टिवाइटिस क्या है, आप अगर दोनों आँखों में, ये जो पर्सन है इसकी दोनों आँखों में अगर आप डिफरेंस कर पा रहे हैं तो आप डिफरेंस करें कि ये जो आई है प्रॉपर आई है ना। यहाँ पे वाइट पोर्शन है, फिर कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है, फिर ये स्क्लेरा वाला पोर्शन है, प्रॉपर है ना। लेकिन जो ये आई है इसमें क्या है, इस पोर्शन पे किस टाइप का कलर हमें दिख रहा है, कुछ रेडिश कुछ पिंकिश कलर सा हमें दिख रहा है ना। तो बेसिकली यही डिजीज़ को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई है वो पिंक हो जाती है या लाल पड़ जाती है, इसीलिए कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी कहा जाता है ना। कंजक्टिवाइटिस को कंजक्टिवाइटिस या गुलाबी आँख या पिंक आई भी हम कह सकते हैं। और ये जो है ये भी कंजक्टिवाइटिस है, हम आगे के लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिंक आई यानी कि कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है एक प्रकार की क्या, सूजन, है ना। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द आईलिड एंड आईबॉल। पिंक आई कंजक्टिवाइटिस क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो आँख होती है ना उसमें सूजन आ जाती है। सूजन कैसे आती है, देखिए आपको ये तो पता है कि जो हमारी आईलिड है यानी कि हमारी जो पलक है और आईबॉल है मतलब कि हमारा नेत्र गोलक है, इन दोनों के जॉइनिंग पॉइंट पर जो लेयर्स होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को, उस पारदर्शी परत को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस, है ना। अब हमारी आई में छोटी छोटी सी रक्तवाहिकाएं हैं, पतली पतली सी रक्तवाहिकाएं हैं, है ना, एकदम थिन ब्लड वेसल्स हैं। जब किसी भी रीज़न से, किसी भी कारणवश ये जो पतली पतली सी ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिकाएं हैं, सूज जाती हैं। जब ये सूजेगी तो क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगी, मोटी हो जाएगी, है ना। तो जब ये सूज जाती है, मोटी हो जाती है, तो उस केस में जो रक्तवाहिकाएं हैं जो नॉर्मली आई में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसकी आँख की जो रक्तवाहिकाएं हैं वो सूज जाती है। सूज के जब वो फूल जाती है तो हमें जो आई है वो उसकी क्लियरली दिखाई देती है। क्लियरली कैसी, रेड दिखाई देती है, एकदम रेड रेड आई दिखाई देती है ना। तो जब आँख ये लाल पड़ जाती है इसे ही बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो बेसिकली ये जो कंजक्टिवाइटिस है बहुत लोग को हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में कई सारे मिथ भी हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि किसी की आँख में देखने भर से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। क्या ये सच है या नहीं है, तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है कंजक्टिवाइटिस, वो ना सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए ही नहीं यूज़फुल है, उसके लिए तो यूज़फुल है ही, इनफैक्ट एक ये जो जानकारी है सभी में इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आप और हम मिलके करेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आगे भी
क्या होता है, व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द कंजक्टिवा बिकम स्वॉलन दे आर मोर विजिबल। देखिए कंजक्टाइवा मैंने आपको बताया, कंजक्टाइवा क्या कि हमारी जो आईलिड है, हमारी जो पलक है और नेत्र गोलक है, उसके जॉइनिंग पॉइंट पर जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, पारदर्शी परत होती है, वो कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा की जब स्मॉल ब्लड वेसल सूज के फूल जाती है तो हमें वो पूरी आँख रेड दिखाई देती है, मतलब लाल दिखाई देती है। तो जब आँख लाल दिखाई दे रही है तो ये है कंजक्टिवाइटिस। दिस इज व्हाट द वाइटिश, जो वाइट कलर है ना आई का, वो क्या होगा, वो अपीयर रेडिश। उस केस में जो आई का वाइट कलर है वो रेडिश या पिंकिश टाइप में दिखाई देगा। तो पिंक आई इज ऑल्सो कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। क्लियर। गुलाबी आँख, पिंक आई यानी कि गुलाबी आँख। गुलाबी आँख पारदर्शी झिल्ली की सूजन है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ना उसकी सूजन है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो जो पलक है, आईलिड है और नेत्र गोलक है, आईबॉल है, इसको ये खींचती है मतलब इसमें जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिका है, उसको खींचेगी, वो फूलेगी, फूल के मोटी हो जाएगी। ये कंजक्टिवाइटिस है। और ये जो झिल्ली में जो चेंजेस आ रहा है, इस झिल्ली को हम कहते हैं कंजक्टाइवा या कंजक्टिवा। जब कंजक्टिवा में छोटी रक्तवाहिकाएं सूज जाती हैं तो इस कारण से क्या होता है कि जो आँख का सफ़ेद भाग है, मतलब जो स्क्लेरा वाला पार्ट है जिसके ऊपर वाइट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, वो हमें लाल या गुलाबी दिखाई देता है। ये गुलाबी जो आँख है, इसी डिजीज को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कॉज ऑफ पिंक आई इंक्लूड, अब हम ये जानेंगे कि जो पिंक आई है, गुलाबी आँख है, वो किस किस कारण से होता है, क्या क्या कारण है जिससे कि गुलाबी आँख कंजक्टिवाइटिस होता है ना। तो फर्स्ट है वायरस। हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस हमारी आँख में एंटर कर गया हो। एग्जाम्पल की अगर हम डिस्कस करें तो वायरस है जैसे हर्पीज वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, मतलब ये जो कुछ वायरस है, अगर ये वायरस किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये अपना जो इफ़ेक्ट है वो दिखाने लगते हैं। और इस इफ़ेक्ट के तौर पर क्या होता है कि जो हमारी आई है वो पिंक हो जाती है ना। तो ये वायरस से हो सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अ केमिकल स्प्लैश इन द आई, कोई भी केमिकल, मान लेते हैं कोई टॉयलेट क्लीनर है ना, वॉशरूम क्लीनर, तो इस टाइप का जो कोई क्लीनर मतलब कोई केमिकल अगर उस केमिकल के छींटे हमारी आँख में एंटर कर गए तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द आई, मतलब कोई बाहरी वस्तु जो कि हमारी आँख के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो है हमारा नुकसानदायक होगी, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करती है तो भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इन न्यूबॉर्न अ ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, अगर कोई बेबी है ना, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी जो अश्रुवाहिनी है, उसकी जो टीयर डक्ट है, अश्रुवाहिनी मतलब टीयर डक्ट, वो ब्लॉक्ड हो गई हो, मतलब कि उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया हो। ब्लॉकेज मतलब प्रॉपरली जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं आ पा रहा हो, न्यूट्रिशंस का फ्लो नहीं हो पा रहा हो, तो ये सभी कॉजेज है कंजक्टिवाइटिस के। यहाँ पे देखिए आँखों में रासायनिक छींटे, केमिकल स्प्लैश इन द आई। नवजात शिशु में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अवरुद्ध अश्रुवाहिनी, उसके जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक्ड हो गई हो, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। अब किसी भी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसकी आँख गुलाबी हो गई है, लाल आँख हो गई है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं, तो ये लक्षण है कि इन लक्षणों के तौर पर हम ये पहचान सकते हैं कि किसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है या गुलाबी आँख हुआ है ना। तो मोस्ट कॉमन जो पिंक आई सिम्टम्स है वो क्या है, रेडनेस इन वन और बोथ आई, मतलब अगर ये भी हो सकता है कि कंजक्टिवाइटिस एक आँख में हुआ हो और ये भी हो सकता है कि कंजक्टिवाइटिस दोनों ही आँखों में हुआ हो। जरूरी नहीं है कि दोनों आँखों में साथ में होगा, या तो एक आँख में हो सकता है, या एक आँख का इन्फेक्शन जब दूसरी आँख में फैलता है तो भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो जिस आँख में कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो आँख लाल दिखाई देगी,
हमने पढ़ा है ईचिंग इन वन और बोथ आई। ईचिंग यानी खुजलीनेस, ईचीनेस खुजली, मतलब अगर खुजली हो रही हो ना, ईचीनेस हो रहा हो, खुजली हो रही हो आँख में, तो भी कंजक्टिवाइटिस का ये लक्षण है ना। और डिस्चार्ज इन वन और बोथ आई दैट फॉर्म अ क्रस्ट ड्यूरिंग द नाइट। देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हम एक इमेज में, एक डायग्राम में समझते हैं। जो है देखिए ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, ये जो आई है यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर कुछ पपड़ी टाइप जमा हो रखा है। ये जो पपड़ी जमा हो रखी है ना, पपड़ी, ये क्यों हो रखी है, ये कंजक्टिवाइटिस से हो रखी है। इसमें क्या हुआ है कि जब जिसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना, अगर वो रात में सो रहा है तो जब वो सो रहा होता है तो उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों से डिस्चार्ज निकलता है, मतलब वाटरी डिस्चार्ज निकलता है, कुछ तरल का स्त्राव होता है ना। जब वो डिस्चार्ज निकलता है, उस तरल का स्त्राव होता है, तो क्या होता है कि जब वो मॉर्निंग में सुबह उठता है तो उसकी आईज पर एक पपड़ी, मतलब एक क्रस्ट, एक लेयर जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो मॉर्निंग में उठने के बाद उसे अपनी आईज को खोलने में परेशानी आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी कंजक्टिवाइटिस का एक सिम्टम्स है। रात में सोए, डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने पर मतलब रक्त का स्त्राव हुआ, आंखों पर एक पपड़ी जम गई, उस पपड़ी जम के सुबह तक वो पपड़ी हार्ड हो जाती है, जिससे सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमें अपनी आंखों को खोलने में परेशानी आती है। तो ये भी कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स है। क्लियर? हाँ, तो सेंसिटिविटी टू लाइट कॉल्ड फोटोफोबिया। अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो क्या होगा कि वो जो ब्राइट लाइट है उसमें वो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जब वो लाइट में जाएगा तो उसकी जो आईज है, कंजक्टिवाइटिस से अफेक्टेड आईज हैं, वो आईज बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। किसके प्रति? लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति। तो जब हमारी आँख, कंजक्टिवाइटिस पर्सन की आँख लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं फोटोफोबिया। तो ये भी कंजक्टिवाइटिस का एक सिम्टम्स है। ये हमने समझ लिया। रेड आई कंजक्टिवाइटिस, क्लियर। नॉर्मल आई पपड़ी जमेगी रात में और सुबह आंखों को खोलने में परेशानी आएगी, सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। लक्षण में क्या है देख लिया है हमने। एक या दोनों आंखों में लाली, लाल लाल हो जाएगी, रेडनेस इन वन और बोथ आई। एक या दोनों आंखों में खुजली, ईचीनेस इन वन और बोथ आई। एक या दोनों आंखों में स्त्राव, स्त्राव मतलब कि एक या दोनों आंखों में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज, जिससे क्या होगा रात के दौरान उसमें क्या बन जाएगी, पपड़ी बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, एक क्रस्ट बन जाएगा, जो आपकी आंखों को सुबह खोलने से रोक सकता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टिवाइटिस के प्रकार। कंजक्टिवाइटिस के जो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो मोस्ट केसेस ऑफ पिंक आई आर कॉज्ड बाय द एडिनोवायरस। एक वायरस जिसका नाम एडिनोवायरस है, उससे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, बट ऑल्सो कैन बी कॉज्ड बाय अदर वायरस, हर्पीज वायरस एंड सिंप्लेक्स वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो आपको इन वायरस को ध्यान में रखना है कि अगर जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो एडिनोवायरस से हो सकता है, हर्पीज वायरस से हो सकता है, सिंप्लेक्स वायरस से हो सकता है और वेरिसेला जोस्टर वायरस से हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उस केस में उससे हमारी बॉडी अफेक्ट होगी, फिर हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो आईज है वो पिंक हो जाएगी
लाल लाल सी दिखाई देगी, रेडनेस हो जाएगी। पिंक आई के जो अधिकांश मामले होते हैं उसमें एडेनोवायरस के कारण होते हैं, लेकिन क्या हर्पिस वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आ गया, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस सहित अन्य वायरस जो है कंजक्टिवाइटिस का कारण बनता है। अब देखिए वापस हम अगर देखें कि क्या सिम्टम्स है कंजक्टिवाइटिस के, पिंक रेड आई, इरिटेशन, आँख पिंक होगी, लाल लाल दिखाई देगी, गुलाबी गुलाबी आँख हो जाएगी, वायरल कंजक्टिवाइटिस है। वाटरी आई डिस्चार्ज, समझ लिया हमने कि रात को सोते समय हमारी आंखों से तरल का स्त्राव होगा, तो जब वो तरल का स्त्राव होगा तो सुबह जब उठेंगे तो हमारे आंखों पे पपड़ी जम जाएगी, सुबह उठने में आंखों को खोलने में परेशानी आएगी। माइल्ड पेन, लाइट के लिए सेंसिटिविटी हो जाएगी आंखों में, जब वो सेंसिटिविटी हो जाएगी तो हमारी आंखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, तो पेन तो होगा इसमें। सोर थ्रोट और रनी नोज, इसमें क्या होगा, जब कंजक्टिवाइटिस होगा तो हमारे गले में कुछ खराश जैसा होगा और नाक बहती रहेगी। माइल्ड लाइट सेंसिटिविटी, आई क्रशीनेस अपॉन वेकिंग, जब हम उठेंगे तो उठने पर क्या होगा, आई में क्रस्टिनेस यानी कि परत जम जाएगी। स्वालन आईलिड्स, अगर वही हमारी आँखों की जो आईलिड्स है वो स्वालन हो जाएगी, वो फूल जाएगी, है ना, तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्लियरली ज़्यादा विजिबल होगी, जब वो सूज जाएगी तो कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स है। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कैन अकर अलोंग विद द कोल्ड और अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज अ सोर थ्रोट, है ना, मतलब जब हमें कंजक्टिवाइटिस हुआ है, कौन सा, वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि हमारे गले में खराश से भी हमें वो लक्षण दिखाई दे सकता है, और जो नोज है वो भी बह सकती है, रनी नोज हो सकता है ना, कोल्ड हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस दैट आर नॉट क्लीन प्रॉपरली। कंजक्टिवाइटिस के और कॉजेज में भी क्या है कि अगर हम ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर रहे हैं जो कि क्लीन नहीं है ना, या फिर हम बार बार उसी को यूज़ कर रहे हैं, एक ही कॉन्टैक्ट लेंस को हम अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ कर रहे हैं जो कि क्लियर नहीं है, या फिर ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे के हैं, मतलब कि ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस जो हमारे खुद के नहीं है वो किसी दूसरे के है, अगर उस पर्सन को जिसके कि वो कॉन्टैक्ट लेंस है उन्हें हम यूज़ कर लेंगे तो फिर इन्फेक्शन तो बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ये भी एक कॉमन कॉज है कंजक्टिवाइटिस को फैलने का। कंजक्टिवाइटिस को हम बोल सकते हैं नेत्र श्लेष्मा शोथ, नेत्र श्लेष्मा शोथ भी बोलते हैं, बट आप नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस नाम याद रखिए, नाम कंजक्टिवाइटिस नाम समझने में सुनने में ईजी रहता है ना। वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या है, दोनों कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमें सर्दी और श्वसन संक्रमण मतलब रेस्पिरेटरी, गले में खराश वगैरह हो सकती हैं, वो सब इन दोनों लक्षणों के साथ वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे कि गले में खराश, अगर हम ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ कर रहे हैं जो कि साफ़ नहीं है, या फिर ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे अपने नहीं हैं, हमारे खुद के कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है, किसी और के हैं, तो उस केस में बैक्टीरियल नेत्र श्लेष्मा शोथ का कारण बन सकते हैं। बोथ टाइप आर वेरी कंटाजियस, संक्रामक है, मतलब कि वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दोनों ही बहुत ही संक्रामक होते हैं। दोनों ही होते, मतलब क्या दूसरे नहीं होते, तो नहीं, दूसरे जैसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया, केमिकल स्प्रेश इन आई हो गया, फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आई में एंटर कर गया, न्यूबॉर्न बेबी की जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक्ड हो गई है, तो हमने जो रीज़न पढ़े ना लास्ट में, तो वो सभी कॉन्टाजियस नहीं है, मतलब वो सभी इन्फेक्शियस नहीं है, वो सभी संक्रामक नहीं है ना, वो सभी संक्रमण से नहीं फैलते हैं। ओनली एंड ओनली वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, केवल यही दोनों कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं वो संक्रमण से फैलते हैं, संक्रमित होते हैं।
तो हमें इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों बहुत संक्रामक होते हैं। दे आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द आई समवन हु इज इन्फेक्टेड। देखिए, जब किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसकी आँख से डिस्चार्ज तो होता है, मतलब उसकी आँख से तरल का स्राव होता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन जिसकी आई स्वस्थ है, अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, उसे भी हो जाएगा। तो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, ये दोनों कंटाजियस होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट ये दोनों से ये फैल सकते हैं। कौन से? वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वन और बोथ आई में बी अफेक्टेड, क्योंकि ये इन्फेक्शस होते हैं, तो अगर एक आई का डिस्चार्ज दूसरी आँख में आएगा तो इन्फेक्शन तो होगा, है ना। तो ये दोनों आँखों को अफेक्ट करते हैं, एक को या दोनों को। जब एक में होगा तो दूसरे में भी इन्फेक्शन आ जाता है। दोनों प्रकार बहुत संक्रामक हैं। जब उस लिक्विड के कांटेक्ट में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो जो संक्रमित व्यक्ति की आँख है, मतलब जो इन्फेक्शियस पर्सन है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, उसकी आँख के जो तरल के कांटेक्ट में आते हैं तो एक या दोनों आँखें उससे प्रभावित हो सकती है, वायरल कंजक्टिवाइटिस से और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से। अब हम पढ़ते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, है ना। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या है? एलर्जी मतलब अगर कोई भी एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस हमारी आँख में एंटर करता है, जिससे कि हमें एलर्जी है, तो फिर वो कंजक्टिवाइटिस का कारण बनेगा। कैसे बनेगा? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस अफेक्ट बोथ आई। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या तो एक आँख को या दोनों आँखों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो उसकी दोनों ही आँखों को अफेक्ट करेगा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस अफेक्ट बोथ आई एंड इज अ रेस्पॉन्स टू एन एलर्जिक कॉजिंग सब्सटेंस सच एज अ पोलन, है ना। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यानी कि एलर्जी नेत्र श्लेष्मा शोध हमारी दोनों आँखों को प्रभावित करता है, जैसे कि परागकण होते हैं, पोलन्स होते हैं। परागकण पोलन्स अगर ये हमारी आई में एंटर कर जाते हैं, अगर ये हमें एलर्जी करते हैं, तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए, जब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कॉजिंग सब्सटेंस मतलब एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस हमारी आई में एंटर करता है तो इन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस, मतलब एलर्जी करने वाला पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो हमें एलर्जी कर रहा है, एलर्जेंस। तो जब ये एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर करेंगे तो कोई ना कोई सिम्टम्स तो देंगे, है ना, कोई ना कोई साइन तो हमें देंगे कि हमें कंजक्टिवाइटिस हुआ है। तो वो सिम्टम्स देते किस प्रकार से, ये हम समझेंगे। जब ये एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस एंटर करेंगे हमारी बॉडी में तो क्या होगा, एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। वो एंटीबॉडी का नाम आपको याद रखना है, जो कि है इम्यूनोग्लोबिन ई, है ना। जब ये एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये एलर्जी एंटीबॉडी का जो नाम है वो है इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ई, या शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे IgE। IgE ट्रिगर्ड स्पेशल सेल इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ योर आई। देखिए, कंजक्टाइवा की लेयर कौन सी है? जहाँ पर आईलिड और आईबॉल ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो इस ज्वाइनिंग वाले पॉइंट जो होता है, यही होती है हमारी आई की म्यूकस लाइनिंग, यही हमारी आई की म्यूकस लाइनिंग है। तो जब ये IgE क्या करेगा, IgE ट्रिगर करेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा स्पेशल सेल। स्पेशल सेल को कहाँ पर है ये स्पेशल सेल? हमारी आई की म्यूकस लाइनिंग में। और उससे क्या होगा, उससे ये रिलीज करेगा एक इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिससे कि हमारी आँखों में जलन होगी, हमारी आँखों में सूजन होगी।
इंक्लूडिंग हिस्टामिन। तो ये इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस का नाम हिस्टामिन है ना। योर बॉडी रिलीज हिस्टामिन कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ एलर्जी सिम्टम्स इंक्लूडिंग रेड और पिंक आई। देखिए, जब ये एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस जैसे कि पोलन या एलर्जेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में क्या करेगी हमारी बॉडी, एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी का नाम है IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई। जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई तो हमारी बॉडी में जो आई है, आई की जो म्यूकस लाइनिंग है, उसकी सेल पर एक सब्सटेंस रिलीज होगा। वो सब्सटेंस है इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, नाम है उसका हिस्टामिन। एक इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस हिस्टामिन रिलीज होगा। जब ये हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये एलर्जी के सिम्टम्स दिखाने लगेगा। इस सिम्टम्स में क्या होगा, हमारी आई पिंक से दिखाई देगी या रेडिश दिखाई देगी, है ना। वापस देखें तो एलर्जी नेत्र श्लेष्माशय दोनों आंखों को प्रभावित करता है। पराग जैसे एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ की प्रतिक्रिया है, मतलब उसके रिस्पॉन्स में एलर्जी करेगा। एलर्जी के जवाब में आपका शरीर इम्यूनोग्लोबिन ई नामक एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। इफ़ यू हैव एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको कैसा अनुभव होगा, इंटेंस ईचिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तीव्र खुजली होगी, आँखों में खुजली होगी। टीयरिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, आपको ऐसा फील होगा कि जो आपकी आँखें हैं वो फट रही हैं या आपकी आँखों में हो रही है सूजन। आपकी आँखों को फटने का और सूजन का अनुभव होगा। और इसके अलावा क्या होगा, स्नीजिंग, साथ में आपको छींकना और वाटरी नेजल डिस्चार्ज, आपके नाक से पानी जैसा तरल का स्त्राव भी हो सकता है। मोस्ट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड विद एलर्जी आई ड्रॉप्स। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इज नॉट कंटाजियस, जैसे हमने पढ़ा था। वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ये दोनों ही कंटाजियस होते हैं, ये दोनों ही संक्रमण से फैलते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दोनों ही फैलते हैं। लेकिन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस संक्रमण से नहीं फैलता है, लेकिन ये होता है तो दोनों आंखों में होगा, मतलब दोनों आंखों को अफेक्ट करेगा। अब देखते हैं कि जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उनसे हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या इसकी रोकथाम के, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इससे इसके स्प्रेड होने से, इसको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पिंक आई, इस पिंक आई को स्प्रेड होने से, फैलने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुड हाइजीन को करो। प्रैक्टिस गुड हाइजीन। फॉर इंस्टेंस, डोंट टच योर आईज विद योर हैंड्स। बार बार अगेन एंड अगेन आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने हाथों से अपनी आंखों को बार बार टच नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, अगर बैक्टीरिया आपकी हाथ में लगा हुआ होगा तो बार बार टच करेंगे तो आपकी आंखों में भी जाने का चांसेस तो है ही। वॉश योर हैंड्स ऑफन, अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। यूज़ अ क्लीन टॉवल, एक साफ टॉवल का यूज़ करो। डोंट शेयर टॉवल्स, अपने तौलिए को शेयर मत करो। चेंज योर पिलो केस ऑफन, आपका जो तकिया कवर है, पिलो केस है, उसको आपको चेंज करते रहना चाहिए। थ्रू अवे ओल्ड कॉस्मेटिक्स, मतलब ऐसे कॉस्मेटिक्स जो पुराने हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो एक्सपायरी डेट के बाद में उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। डोंट शेयर आई कॉस्मेटिक्स और पर्सनल आई केयर आइटम्स, जो आपके पर्सनल आई केयर आइटम्स है या आपकी जो पर्सनल आई कॉस्मेटिक्स है उसे आपको शेयर नहीं करना चाहिए। कैसे आप रोक सकते हैं उसको, अपनी आँखों को बार बार अपने हाथों से ना छुएं, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें, साफ सफाई रखें, एक साफ तौलिए का यूज़ करें। तौलिए और वॉश क्लॉथ को किसी के साथ शेयर ना करें, साझा ना करें।
अपना जो पिलो केस है, तकिए का कवर बार बार बदलें, आंखों का सौंदर्य प्रसाधन आई कॉस्मेटिक्स को टाइम टू टाइम चेंज करें और आफ्टर एक्सपायरी से यूज ना करें, किसी के भी साथ शेयर ना करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।